हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, सभी का मेरे चैनल फिजिक्स जंक्शन अभी में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है एलसीआर सर्किट। बच्चों, आज हम एलसीआर सर्किट का एकदम बहुत ही डीप एनालिसिस करने वाले हैं। इससे रिलेटेड हम जो प्रूफ्स आते हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। बच्चों, आइए हम समय न लेते हुए अपने टॉपिक पर प्रोसीड होते हैं। बच्चों, यहाँ पर ये एलसीआर सर्किट का फिगर बना हुआ है, जहां पर ये एल और सी और आर। एल का मतलब होता है इंडक्टेंस, सी का मतलब होता है कैपेसिटेंस और आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस। ये बच्चों सीरीज में जुड़े हुए हैं और इनके एंड्स पर एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है जो अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस है। बच्चों, यहां पर अगर बच्चों बात की जाए इनका, बच्चों ये जो बना हुआ है फेजर डायग्राम है। बच्चों, फेजर डायग्राम क्या बताता है? ये फेज डिफरेंस शो करता है। बच्चों, अगर हम बात करें बेटा, ये जो करंट बच्चों आई फ्लो हो रही है और ये जो वोल्टेज है रेजिस्टेंस पर, जो वोल्टेज है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए अगर हम वीआर रेजिस्टेंस देखें, वीआर वोल्टेज देखें, तो यहाँ पर आर के इंड पर जो वोल्टेज होगा वीआर होगा और कैपेसिटेंस पर जो वोल्टेज होगा वो वीसी होगा और यहाँ पर इंडक्टेंस के इंड पर जो हमारा वोल्टेज होगा वो वीएल होगा। बच्चों, यहाँ पर जो इंडक्टेंस वाला वोल्टेज होता है वीएल, वो बेटा जो करंट होती है, करंट से 90 डिग्री क्या होता है, लीड करता है। और बच्चों यहाँ पर जो VC होता है करंट से 90 डिग्री लैग बिहाइंड होता है। बच्चों, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यानी पश्चगामी होता है। 90 डिग्री क्या होता है, पश्चगामी होता है और ये 90 डिग्री क्या होता है, अग्रगामी होता है। तो यहाँ पर VL और VC की जो होगी डायरेक्शन वो क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो यहाँ पर रिजल्टेंट जो होगा वो VL माइनस VC होगा, जो अपवर्ड ही वर्क करेगा। अगर बच्चों यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो OA आपको दिख रहा है, OA और VC क्या हो जाएंगे बच्चों, बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर गौर से देखें हम, तो OA बराबर VC होगा और इनकी जो वैल्यू होगी बच्चों वो क्या होगी, VL माइनस VC के बराबर होगी। बच्चों, इसका यूज होगा, जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हमने बच्चों यहाँ पर लिख दिया है। बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि एलसीआर सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना लागू होता है। बच्चों, अगर बच्चों हम बात करें यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का एक दूसरा नाम एम्पीडेंस भी होता है, दूसरा नाम रिएक्टेंस भी होता है। बच्चों, यानी अगर हम एल सी और आर टोटल का जोड़ेंगे तो वो एम्पीडेंस कहलाएगा। एम्पीडेंस का मतलब होता है टोटल सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस होल्ड बाय सर्किट, यानी रेजिस्टेंस में कितना टोटल रेजिस्टेंस लग रहा होता है उसकी बात होती है। तो बच्चों, अगर हम देखें, अगर बच्चों यहाँ पर ओम्स लॉ से समझे, बाई ओम्स लॉ अगर बच्चों हम समझते हैं तो यहां पर क्या होगा, VR बराबर IR होगा, इक्वेशन 1 हो जाएगी। VL बराबर IXL, एक्सल का मतलब होता है रिएक्टेंस, इसके द्वारा जो रेजिस्टेंस अप्लाई होता है। VC बराबर IXC, तो ये बेटा हो जाएगी इक्वेशन 3। अगर बेटा हम फेजर डायग्राम में देखें तो फेजर डायग्राम में बनना है ट्रेंगल OBC बन रहा है। यहां पर बच्चों अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से बच्चों क्या होगा, OB का स्क्वायर बराबर यहां पर बच्चों हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। बच्चों यहां पर OB का स्क्वायर में यहां से रिजल्टेंट वोल्टेज V स्क्वायर हो जाएगा, BC के लिए बच्चों हो जाएगा VL माइनस VC का होल ऑफ स्क्वायर और बच्चों OC हो जाएगा VR का होल ऑफ स्क्वायर। बच्चों, इतना होने के बाद अगर हम यहाँ पर VL, VC और VR की वैल्यू बच्चों यहाँ से रखें, बच्चों यहाँ पर ओम्स लॉ के हिसाब से अगर हम समझें तो ओम्स लॉ के हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ के हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बराबर, अगर हम देखें बच्चों VL की वैल्यू कितनी है, IXL और इसकी वैल्यू कितनी है, IXC का होल ऑफ स्क्वायर प्लस VR की वैल्यू कितनी है, IR का होल ऑफ स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं यहां से सब में से I स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो V स्क्वायर बराबर I स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, XL माइनस XC प्लस R ये होल स्क्वायर V स्क्वायर, ये V स्क्वायर से डिवाइड में बच्चों आएगा, तो V स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल ऑफ स्क्वायर। बच्चों, जो V स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर XL L भी है C भी है, तो यहाँ पर इसको हम रेजिस्टेंस ना कह करके यहाँ पर इसको हम Z कह देंगे। क्या कह देंगे बच्चों, हम Z कह देंगे। तो ये बच्चों हो जाएगा Z स्क्वायर, Z का मतलब होता है टोटल इम्पीडेंस या टोटल रेजिस्टेंस बराबर R स्क्वायर प्लस
एक्सएल माइनस एक्ससी का होल ऑफ स्क्वायर। बच्चों यहां से रूट हट जाएगा, जो रूट हटेगा ये बच्चों स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा। जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल ऑफ स्क्वायर। तो यही है इम्पीडेंस का फॉर्मूला, टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बच्चों हमारे एलसीआर सर्किट में। समझ रहे हो? तो ये बच्चों इसका फॉर्मूला हो गया। अब बच्चों हम फेज डिफरेंस की बच्चों बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों? फेज डिफरेंस की बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट के बीच कितना फेज डिफरेंस होता है इसकी हम बात करने वाले हैं। हम मान लेते हैं कि बच्चों यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है वो अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज के बीच 5 फेज डिफरेंस है, जैसा आपको फिगर से दिख रहा है। यहाँ पर रिजल्टेंट वोल्टेज जा रहा है यहाँ से, और ये बच्चों करंट है जो एक्स एक्सिस के अलग फ्लो कर रही है। बच्चों यहाँ पर जो फार्मूला लगाएंगे tan फाई, क्योंकि tan फाई अगर हम ट्रायंगल में देखें ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए फॉलो होगा, और जो tan होता है tan थीटा जो होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर BC है और बेस OC है, तो BC की वैल्यू VL माइनस BC है और ये VR है बच्चों जो OC की वैल्यू है। यहाँ पर ये वोल्टेज के टर्म में फेज डिफरेंस आया। अगर हम रेजिस्टेंस के टर्म में निकालना चाहें तो यहाँ पर IXL रखेंगे VL की जगह पर इक्वेशन 1 से, और IXC इक्वेशन 2 से, और IR इक्वेशन 3 से। तो जो मिलेगा कि यहाँ से अगर हम I कामा लेके काटे बच्चों तो क्या मिलेगा? XL माइनस XC। हमने I कामा ले लिया बच्चों, और यहाँ पर I से I कट जाएगा, तो tan फाई इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R। तो ये बच्चों हो जाएगा फेज डिफरेंस। अब बच्चों यही जो एलसीआर सर्किट होता है ये सीरीज रेजोनेंट सर्किट कहलाता है। रेजोनेंट कब होगा? रेजोनेंट कब होता है? जब वैल्यू ऑफ करंट जो हो जाए वो मैक्सिमम हो जाए। और करंट मैक्सिमम कब होगी? जब उसे मिनिमम रेजिस्टेंस मिले। जब उसे मिनिमम रेजिस्टेंस झेलना पड़ेगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और ये तभी होगा जब एक्सएल माइनस एक्ससी की वैल्यू 0 हो जाए, और एक्सएल माइनस एक्ससी की वैल्यू 0 तब होगी एक्सएल बराबर एक्ससी हो जाए। एक्सएल होता है क्या बेटा? ओमेगा एल, और ये होता है 1 अपान ओमेगा सी, 1 अपान ओमेगा सी। और जो ओमेगा होता है ये होता है 2 पाई एफ। ये क्या होता है बच्चों? 2 पाई एफ एल। और इसी तरह से ओमेगा क्या होता है? ये भी होगा 2 पाई एफ और सी। अब बच्चों यहां पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2 पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों एफ स्क्वायर और LC बराबर 1। बच्चों आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, क्योंकि ये रेजोनेटिंग सर्किट है। सीरीज रेजोनेटिंग सर्किट का वर्क करेगा जब एक्सएल माइनस एक्ससी की वैल्यू 0 हो जाएगी, उस समय आपको चाहिए इसकी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को रोकेंगे इधर, तो ये हो जाएगा 1 अपान 4 पाई स्क्वायर LC। बच्चों जब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो F बराबर 4 पाई स्क्वायर का रूट हो जाएगा 2 पाई, और LC का स्क्वायर रूट हो जाएगा अंडर रूट LC। तो ये बच्चों होती है सीरीज रेजोनेटिंग सर्किट की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। F बराबर 1 अपान 2 पाई अंडर रूट L अपान C। बच्चों ये पूछा भी जाता है, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं सभी को ये बातें समझ में आ गई होंगी। हमारी इस वीडियो को देखिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।